हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कंडेर। लास्ट लेक्चर में जो हमने 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, आज की जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हमारी इस एक्सरसाइज 1.5 के रिलेटेड है। इसमें मैं हाफ जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, नेक्स्ट इसके हाफ पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके कुछ 4 पार्ट्स है और हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द मतलब फाइंड आउट करना है इनका डिटरमिनेंट्स है। गिवन मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उनका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना है। उर्दू में डिटरमिनेंट को मक्ता कहते हैं। तो डिटरमिनेंट या मक्ता के क्या सिंबल होते हैं या फिर साइन क्या होते हैं वो आप लोगों को पहले बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो ज़रूर देखें। तो हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है जैसे कि ए के गिर्द ये स्ट्रेट लाइन जो है, इससे डिटरमिनेंट कहते हैं, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमिनेंट कहते हैं इन केस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको डिटरमिनेंट अप्लाई करें तो ये जो मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट्स वाली ऐसे कह ले लाइंस है, ये ब्रैकेट्स फॉर्म है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कन्वर्ट करना है आपने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये मैट्रिक्स फॉर्म जो है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, डिटरमिनेंट में। तो ये हमारे पास -1 1 एंड 2 0। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है आपके पास, ये जो हमारे पास ये वाली ऐसे कह लें ये नंबर्स जो है ये नंबर्स कहलाते हैं डायगोनल नंबर्स, वित्रीय अरकान। इनको सबसे पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ये जो वित्रीय अरकान है, ठीक है, इनको सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना आपस में। बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को पहले कर लेते हैं और फिर इस तरह क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है उनका। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। और जब इनको मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद दरमियान में फॉर्मूले की एक अपने माइनस लगानी है और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो 2 1 1 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसका रिजल्ट जो है -2 आ जाएगा। ये है हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का मैट्रिक्स आंसर, सॉरी। तो हमारे पास ए डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह हम अगर बी मैट्रिक्स जो गिवन है, इधर हमारे पास पार्ट 2 है, इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना चाहे तो दोनों तरफ आप डिटरमिनेंट अप्लाई करें। तो यहां पर हमारे पास बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ये ए का डिटरमिनेंट, बी का डिटरमिनेंट जो है वैल्यूज के साथ मैट्रिक्स के साथ जो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म थी ब्रैकेट वाली, स्क्वायर ब्रैकेट को कन्वर्ट कर लिया स्ट्रेट लाइन में। अब इसके बाद आप जो डायगोनल नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। यहां से हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 × -2, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स -2 आंसर आएगा। ये माइनस फार्मूले की आ गई। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस फार्मूले की जरूर लगानी है। उसके बाद 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो दोनों टर्म्स जो नेगेटिव किया है, जब दोनों टर्म्स नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए तो उनको ऐड किया करते हैं। तो हम इनको ऐड करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन जरूर लगाना है। अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, अगर दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइन। तो ये हमारे पास बी का डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट इसका अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमारे पास सी एक मैट्रिक्स गिवन है और आपने सी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम जो ये मैट्रिक्स फॉर्म है इसको अप्लाई करेंगे, सी मतलब डिटरमिनेंट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम इन लाइंस को स्ट्रेट जो है ब्रैकेट्स वाली जो लाइंस को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 2 6 3 2 हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 3 2 3 2 है। अब इन दोनों में से आपने सबसे पहले कौन से जो ये हमारे पास डायगोनल नंबर्स है वित्रीय अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होके 6 आ गया, दरमियान यहाँ पर इसके माइनस की फार्मूले का आ गया और फिर ये हमारे पास दूसरी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास जो है 6 - 6 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सी का डिटरमिनेंट आ गया है। अगर एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, सिंगुलर जो है हमारे पास है उसे उर्दू में नादर कालब कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नादर कालब है। ठीक है,
तो ये अगला जो आपका क्वेश्चन है इसके रिलेटेड है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए उसे सिंगुलर मैट्रिक्स या नादर कालब कहते हैं, और जिसका 0 ना है उसे, जैसे पीछे किए हैं हमने, उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं या फिर गैर नादर कहते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा ये जो पार्ट 4 है। पार्ट 4 में डी की वैल्यू दी हुई है और डी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप डिटरमिनेंट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। ये हमारे पास आ जाएगा 3, 2, 1 एंड 4। यहाँ पर भी आप क्लियर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये डिटरमिनेंट वाले जो वितरी अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाता है, दरमियान फार्मूले की माइनस आ गई है, और उसके बाद ये दूसरे नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई करो तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो अब यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो आंसर आ गया है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट का आंसर आया वो हमारे पास 0 नहीं आया, 0 के अलावा कोई और नंबर आ गया, तो ये हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं, उनके बारे में बताना है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मीन्स कि हमारे पास ऐसा कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जांपल जरूर देनी है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। या फिर दूसरा जो हमारे पास जो है नॉन सिंगुलर, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं या फिर गैर नादर कालब कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह इसकी उर्दू और इंग्लिश में डेफिनेशन आपको क्लियर नजर आ गई है। तो अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है इसकी नादर कालब की और गैर नादर कालब की, तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में उनका क्या करना है, आप उनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। ए और बी जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद अगर उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया तो बता देना कि ये नादर कालब है, और अगर 0 नहीं आया, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव वैल्यू, 0 नहीं आया तो उसे हम गैर नादर कालब कह देंगे या फिर सिंगुलर नॉन सिंगुलर कह देंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो ये क्वेश्चन पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ पर हम इसका पहले ले लेते हैं डिटरमिनेंट। तो जल्दी जल्दी मैं इसका डिटरमिनेंट अप्लाई कर लेता हूँ। 3, 6 हमारे पास 2, 4। अब आप लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में सीख लिया कि कैसे हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, दरमियान फार्मूले की माइनस आ गई, फिर इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12। तो क्लियर नजर आ रहा है, 12 माइनस 12 हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया, तो हमारे पास ये एक नादर कालब है या फिर इसे सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नादर कालब है, या फिर इंग्लिश में इसे सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पार्ट जो 1 था। इसी तरह हम पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें भी आप इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, डायरेक्ट आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ये कुछ इस तरह 4, 1, 3, 2। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पहले वितरी अरकान को मल्टीप्लाई करना है 4, 2 को, तो यहाँ पर हमारे पास क्या 8 आ जाएगा और माइनस। अब दूसरे नंबर 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो यहाँ से इसका आंसर जो आप देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 8 माइनस 3 तो 5 आएगा। बी का आंसर जो है 0 के इक्वल नहीं है। इट मींस बी का डिटरमिनेंट जो हमारे बी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, या फिर आप कह सकते हैं नॉन सिंगुलर, या फिर इसे गैर नादर कह सकते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसे उर्दू में कहते हैं गैर नादर, गैर नादर कालब। तो ये हमारे पास इसके 2 पार्ट्स है। नेक्स्ट इसके अगले पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास एक सी मैट्रिक्स गिवन हुआ है, गिवन है। तो सी मैट्रिक्स हमने इसके बारे में बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, नादर कालब है या गैर नादर। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इजीली डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा 7, 9 एंड 3 और 5।
इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास इस नंबर को पहले वित्री अरकान को मल्टीप्लाई करें तो 7 5 35 होता है और माइनस हमारे पास फार्मूले की, और आगे ये माइनस की आगे हमारे पास -9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास तो ये आ जाएगा हमारे पास 27, ठीक है, और वो भी माइनस के। अब ये आप अप्लाई करेंगे तो 35 वैसे के वैसे और 5 माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 27। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कुछ, ये हमारे पास 2 और 3 5 और 6 आ जाएगा। ये हमारे पास है सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। आप क्लियर देख सकते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास ये एक गैर नादिर कालब है, ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका अगला जो पार्ट है हमारे पास 4 पार्ट है। पार्ट नंबर 4 जो है ऐसे कह लें, इसमें भी आपने वही सेम पैटर्न से बताना है कि ये नादर कालब है और गैर नादर है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो डिटरमिनेंट हमारे पास इसका जो आ गया वो हमारे पास है 5 -10 एंड -2 4। इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 4 × 10 20, सॉरी 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और ये माइनस फार्मूले की, यहाँ से फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 × 10 20, तो 20 - 20 हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स की हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और उर्दू में इसे नादर कालब कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन जो मैट्रिसेस होंगे उनका हमने फाइंड आउट करना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि हमारे पास अगर जो है 2 दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह का, जो हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर हो जिसका आंसर मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर में 1 आ जाए, तो ये जो नंबर होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो 1/2 होगा। इट मीन्स जो भी नंबर होगा उसको हम डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है और उसके साथ अगर हम ए डिवाइडेड बाई मैट्रिक्स जो है कोई मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। क्या मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी। इट मीन्स कि हमारे पास ए मैट्रिक्स और ये जो है ए का इसकी पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगी। मतलब ए और ए इनवर्स जो है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। अब ये ए इनवर्स हमने फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर जो है उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। और मैंने बता दिया कि 2 का इन्वर्स 1/2 है, और अगर 1/2 का इन्वर्स पूछे तो हमारे पास वो 2 है। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये जो नंबर्स के रिलेटेड था, लेकिन इसमें जो है मैं आपको अब मैट्रिक्स के रिलेटेड बताता हूँ कि मैट्रिक्स के रिलेटेड क्या होता है। लेकिन उससे पहले जो आपको जो है इन्वर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हमारे पास उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें चाहिए। एक उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, आपने 1 डिवाइडेड बाय उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और मल्टीप्लाई करना एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास डिटरमिनेंट आप लोगों ने फाइंड आउट करना सीख लिया है पीछे क्वेश्चंस में। और हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? एडजॉइंट, अगर एडजॉइंट आप लोगों को आता है तो आप इजीली इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ये वाला, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए जो ये वितरी वैल्यूज है, वितरी अरकान है, इनकी जगह चेंज करनी है। तो ये 0 ऊपर ले गए और -1 नीचे ले गए, मतलब इनकी जगह को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। किसको? वितरी अरकान की जगह को तब्दील करना है, और जो गैर वितरी अरकान है, नॉन डायगोनल वैल्यूज है, उनके साइन चेंज करना है। ये +3 थे तो -3 हो गए, ये 2 पॉजिटिव थे तो -2 हो जाएंगे। ये हमारा जो है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई एक बी मैट्रिक्स दिया हो हमारे पास, जैसे मैं ले लेता हूँ -1 2 एंड -3 और 5 हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए डी जे, मतलब एडजॉइंट ऑफ ये बी मैट्रिक्स है तो बी लिखना है। और इस मैट्रिक्स में क्या करना, आपने जो वितरी अरकान है वो हमारे पास उनकी जगह चेंज करनी है। जैसे ये वितरी अरकान है, कौन से? ये वाले।
5 और -1 इनकी जगह चेंज करनी है, 5 को ऊपर ले जाओ, -1 नीचे ले जाओ। और उसके बाद जो गैर वितरित अर्कान है -3 और 2, इनके साइन ये प्लस के 2 थे माइनस के 2 हो गए, और ये -3 है तो इसे हम +3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह आप जो है एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको जो इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। नंबर 1 पर उसका एडजॉइंट और फिर उसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप लोगों ने फाइंड आउट करना सीख लिया और इससे आपको क्लियर हो गया कि हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, इसको हम अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसका डिटर्मिनेंट इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है, अगर ए मैट्रिक्स से इनवर्स निकालना तो उसे हम a रेज़ टू पावर -1 कहते हैं। उसका फार्मूला बनेगा 1 डिवाइडेड बाय a का इनवर्स a का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो दो चीज़ें इसमें आप इस मैट्रिक्स में निकालें और इसमें पुटिंग करें और आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 1 पर आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें इसका, तो -1 3 2 0। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर माइनस फार्मूले की इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया वो हमारे पास -6 है, ठीक है। और इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो हमारे पास इसका एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए, अगर बी का निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ बी, ए का निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें मैंने बताया कि हमारे पास ये जो वितरीय अर्कान है, इनकी ये वितरीय अर्कान है, इनकी जगह तब्दील करनी है। मतलब 0 को ऊपर ले जाओ और -1 नीचे ले जाओ। और गैर वितरीय अर्कान जो है उनके हमारे पास साइन, जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव कर दो, ये हमारे पास -3, और जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ पर फिर नेगेटिव या नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव करना है, साइन चेंज करना है। यहाँ भी पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव कर दिया, यहाँ भी पॉजिटिव तो नेगेटिव कर दिया। तो हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया, एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब इस फार्मूला में पुटिंग करेंगे तो हमारे पास इसका इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। ए इनवर्स डिवाइडेड बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमने -6 निकाला हुआ है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स है 0 -3 -2 एंड -1। अब हमारे पास ये जो -1/6 के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0 × 1 हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय -6। इधर करेंगे तो -3 डिवाइडेड बाय -6, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एक स्केलर नंबर है। तो इसी तरह -2 डिवाइडेड बाय -6, -1 डिवाइडेड बाय -6। तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसका आंसर आएगा हमारे पास, वो आप क्लियर देख सकते हैं। 0 से समथिंग कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा तो वो 0 आंसर देगा। माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 को 2 पे कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 2 6, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। माइनस कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर भी माइनस कैंसिल, 2 1 1 2 और हमारे पास 3, तो 1/3 आ जाएगा। इस तरह ये माइनस कैंसिल, तो हमारे पास +1/6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा, इन्वर्स की मैं एक और बात बता दूं, अगर आप इस इन्वर्स वाले सेट और इस सेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ हमारे पास इस तरह का होता है 1 0 0 1। तो हमेशा इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे को, जो एक दूसरे के इन्वर्स मैट्रिक्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसका भी हमने बी इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इट मींस b रेज़ टू पावर -1, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इसका सबसे पहले आप फार्मूला लिखें। फार्मूला लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें, हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और वो फाइंड आउट करके पुटिंग करनी है। तो इसका बनेगा, अगर b का इन्वर्स है तो यहाँ पर b का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ b आ जाएगा। ये दो चीज़ें हैं। नंबर 1 पर हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट b का और फिर नंबर 2 पर एडजॉइंट। तो यहाँ पर पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 1 2 -3 एंड -5। इसको कैलकुलेट करें तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये डायगोनल वैल्यूज़ है। तो ये -5 हो जाएगा, ये माइनस फार्मूले की आ गई। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बच्चे जो गलती कर लेते हैं, -3 को 2 से 6 आ जाएगा माइनस का। तो ये हमारे पास -5, ये दोनों माइनस और माइनस
मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हमारे पास 6 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बी का डिटर्मिनेंट है। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद जो है बी का एडजॉइंट फाइंड आउट कर ले, एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें तो हमारे पास आ जाएगा वो, आप देखेंगे तो यहां से एडजॉइंट में मैंने बताया जो ये डायगोनल वैल्यूज होती है वितरी अरकान, इनकी जगह चेंज करनी है। जैसे -5 और 1 हो गया। नॉन डायगोनल वैल्यूज के साइन चेंज करने हैं, जैसे ये +2 है, -2 हो गया, -3 है और ये +3 हो जाएगा। तो ये हमने पुटिंग करनी है इनको हमारे पास फार्मूले में। तो वो बी इनवर्स है, सॉरी बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला दिया 1/, जो है 1/b का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट 1 निकाला हुआ है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा ये मैट्रिक्स, कौन सा एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है, एडजॉइंट मैट्रिक्स है -5, -2, 3 एंड 1। अब 1 डिवाइडेड बाय 1, कोई स्केलर नंबर 1 है, 1 से कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास इसका इन्वर्स मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह मैंने बता दिया कि इसको और इस मैट्रिक्स को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। इसमें भी हमने हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है और सी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्लियर बता दिया कि सी इन्वर्स, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपने उसका जो है फॉर्मूला राइट करना है। सी का निकाल रहे हैं तो 1 डिवाइडेड बाय सी डिटर्मिनेंट और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसका जो हमारे पास एडजॉइंट है, किस मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स का। अब इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, नंबर 1 डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें तो सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स है -2, 6 और 3 और -9। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 9 से 18 और ये माइनस फार्मूले के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 6 3 18, ये हमारे पास आ गया 0। एक मैट्रिक्स जब हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो उसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको फार्मूला पुटिंग करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर एडजॉइंट जो मर्जी हो, जब हमारे पास सी इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आ गया, इट मीन्स ये इन्फिनिटी आ जाएगा और इसका मतलब होता है अनडिफाइंड। हमारे पास ये हमारे पास अनडिफाइंड या मैथ एरर कर सकते हैं जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने इसका आंसर लिखना है इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट, बस ये आपने इसका आंसर राइट कर देना है क्योंकि इसका जो हमारे पास डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। डी मैट्रिक्स गिवन है और इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है और ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले डी इन्वर्स का फार्मूला राइट कर लें। तो डी इनवर्स है तो हमारे पास यहाँ डिटर्मिनेंट 1/d का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ डी आ जाएगा। तो दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, नंबर 1 पर डिटर्मिनेंट और नंबर 2 पर एडजॉइंट। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं इसका जो है एडजॉइंट लिख रहा हूँ तो डी का एडजॉइंट जो हमारे पास आ जाएगा, हमने क्या करना है एडजॉइंट में जो हमारे पास वितरी अरकान होते हैं इनकी जगह चेंज करनी है। जैसे ये हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया, ये 1/2 हो गया। उसके बाद जो गैर वितरी है या नॉन डायगोनल है उनके साइन चेंज करने हैं। जैसे प्लस का 3/4 था तो -3/4 हो गया, ये +1 है तो -1 आ गया। अब अगली जो ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर लिया, दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है उसके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास डी मैट्रिक्स के लिए डी डिटर्मिनेंट अप्लाई करो इस पर, तो हमारे पास 1/2 3/4 एंड 1 2 हमारे पास। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दरमियान में फार्मूले की माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 एंड 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास जो है यहाँ से हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही हमारे पास 3/4 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लें और फिर सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 4 ही आ जाएगा। 4 हमारे पास 4 - 3 तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/4। ये डिटर्मिनेंट का हमारे पास इसका आंसर आ गया है।
अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुटिंग करेंगे तो हमारे पास D इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ देखें तो हमारे पास 1/d का डिटर्मिनेंट है, तो 1 और D का डिटर्मिनेंट है 1/4, वो लिख लिया, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ D का एडजॉइंट हमारे पास हमने ये फाइंड आउट किया, वो हमारे पास है 2 -3/4 और -1 और -1/2, ये हमारे पास है। अब ये जो 1/4 है, जब डबल फ्रैक्शन आ जाए तो ये हमारे पास जो ऊपर जाके उलट हो जाएगी, इट मीन्स 4/1 आ जाएगा, या फिर आप इसे 4 ही लिख सकते हैं, 4 × 2 -3/4 एंड -1 और -1/2। अब हमारे पास ये जो 4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हमारे पास 4 × -3/4, तो 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल और यहाँ -3 बच जाएगा। -1 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और जो हमारे पास यहाँ 1/2 है, 1/2 से 4 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 1 1 2 2 4, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स D का इन्वर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, अगर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।